हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बातों का, उसमें मेरा एक और दोस्त है कॉलेज का। दरअसल मैं सारे कॉलेज के दोस्तों को बुला के लेके आता हूँ, वो लोग ही मेरी बात मानते, बाकी और कोई नहीं मानता। तो ये है कि उन्होंने एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है। वैसे तो वो इंजीनियर है, लेकिन उसने नया स्टार्टअप स्टार्ट करा है। तो ये है हमारे साथ मुदम्मिल उस्मानी, और इन्होंने हमें बुलाया और बहुत देर से जो है वो खाना खिलाया था अभी। है नहीं यार, आज इत्तेफाक से ना संडे का दिन था, छुट्टी एक होती है। टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, जैसे तुमने मुझे बताया अभी शुरू में इंट्रोड्यूस किया है। तो बस मुझे यही पता है। हाँ, मैं हूँ भी, मुझे यही पता है, बाकी नहीं पता। चलो वो मैं बता देता हूँ, मैं कॉलेज के बाद क्या किया है। इधर बताना है। अच्छा, इधर बताना, लोग यहाँ देख रहे हैं मुझे। अच्छा। तो इस तरह है भाई कि आफ्टर कॉलेज जो है, आप लोग के साथ कॉलेज करने के बाद फिर मैंने टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की, और आफ्टर दैट फिर 2.5 साल तकरीबन मैं इंडस्ट्री में जॉब करता रहा, एक डेनिम कंपनी में, आर्टिस्टिक ग्रुप में। देन आई वेंट टू फिनलैंड, फिर मैंने वहाँ से मास्टर्स किया अपना टेक्सटाइल एंड फैशन इंजीनियरिंग में, और फिर वापस मतलब साल यही होता है ना कि एक टेक्सटाइल इंजीनियर के पीछे जो ये बैकग्राउंड है ये मैच नहीं कर रहा। ये मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल। मतलब ये कैसे पहुंचे तुम यहाँ पर? नहीं, उसकी रीज़न है माशाल्लाह, आफ्टर डूइंग माई मास्टर्स फिर पाकिस्तान में अपना करियर स्टार्ट किया इन डेनिम आर्टिस्टिक में, इंडिगो में, एंड देन राइट नाउ आई एम इन रजबी टेक्सटाइल्स। और माशाल्लाह अच्छा काम चल रहा है वहाँ पर, एक प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हैं। बट जो ये कोविड का पीरियड आया था बीच में, तो उसके अंदर कुछ सीरियस कंसर्न्स थे कि जॉब तो बंदा कर ही रहा होता है, बट देयर शुड बी अनदर सोर्स ऑफ इनकम। तो मतलब जॉब रुक गई तो फिर? नहीं, जॉब नहीं रुकी थी, अल्लाह का शुक्र है। आई वॉज लिंक्ड विद अ वेरी गुड नाइस ग्रुप, बहुत अच्छे लोग हैं रजबी ग्रुप वाले, और आई एम स्टिल लिंक्ड विद देम। तो उनके साथ जो है फिर मैं काम कर रहा था, बट ऑफ कोर्स फिर आपको कुछ पता नहीं होता, अनसर्टेनिटीज़ जब लाइफ में इस किस्म की आती हैं तो इस तरह के इश्यूज़ होते हैं कि आपको कुछ ना कुछ और प्लान करना होता है। बहुत अरसे से हम लोग इस काम से लिंक थे, शौक था हमारा बकरीद पे गायों का, बकरों तो का करने का। हाँ, कुछ ज़्यादा था। मैं और मेरा एक बचपन का दोस्त है जो मेरा पार्टनर भी है, सलमान भाई। तो हम लोग बेसिकली 3 पार्टनर्स हैं, एंड वी सलमान भाई सिमंस में होते हैं, सो ही इज़ ऑल्सो ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट। और फिर हम लोगों ने साथ बैठ के एक जो सेहत, उसके अंदर कोविड के दिनों में जो चाय सेशन होते थे ना, जब ढाबे बनते थे चाय सेशन में मैंने भी अक्सर देखा है कि रात को जो लोग है ना वो बड़े स्टार्टअप बन जाते हैं, और सुबह फिर वो खत्म हो जॉब पे। हमारा जो स्टार्टअप था ना, वो चाय सेशन पे नहीं बना था, हमारे घर के चाय के नतीजे में बना था। मतलब अभी हम स्टार्टअप बनाए तो घर पे बनाओ, वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फ्रूटफुल होगा ना। तो इसके बाद हम लोग जो है, हमने यही सोचा कि क्या करें। तो फिर देखो, कोई भी काम बंदा करने से पहले ना एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस काम में ना आपका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप करते हैं उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिसमें आपका दिल नहीं चाहता कि हम इसको कंटिन्यू करें, और जब तक आपका अपना दिल नहीं होगा उस वक्त तक उसका काम करने का, उसका पैशन नहीं होगा, फिर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। छोटे से प्रॉब्लम्स में आप पीछे हट जाएंगे, तो दिल बड़ा करके काम करना पड़ता है। तो वो शौक था, और हमने पिछले कुछ सालों में छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई थी, नुकसान भी खाया हुआ था मिलके। और काम शुरू करने से पहले एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, ऐसे बंदे के साथ काम करो जिस पे अंधा भरोसा हो, जिसके साथ नुकसान खाया हुआ हो, जिसका फ़ायदा खाया हुआ हो, वो बंदा आपको पता होता है इन एंड आउट कि वो किस किस्म का है। तो अल्लाह का शुक्र है, हम बचपन से दोस्त हैं साथ, तो इंशाल्लाह आगे भी मतलब खास क्या बात है? अच्छा, हम स्टार्टअप के कुछ रीजंस तो मैंने बैकग्राउंड बता दिया कि हम लोग ने शुरू क्यों किया। उसकी रीज़न ये थी कि वी वांटेड टू हैव सम अनदर इनकम सोर्स ऑफ इनकम। वो तो ठीक है, वो तो क्लियर हो गया। दूसरा जो मेन रीज़न था, हम कुछ ऐसा काम करना चाहते थे कि जिससे ना सिर्फ हमें फ़ायदा हो, बट बढ़ के उस काम से कुछ और लोगों को भी फ़ायदा हो। क्योंकि देखो माशाल्लाह बोथ ऑफ अस, मतलब हम तीनों बंदे माशाल्लाह वी वर वेल सेटल्ड इन अवर करियर्स, और हम ये चाहते थे कि यार ठीक है, बैंक में अमाउंट रख के उसको मल्टीपल करके, या आप इन्वेस्टमेंट कर दो लैंड के ऊपर, उसको मल्टीपल कर दो, बट वी वांटेड टू डू समथिंग जिसमें कुछ और लोग भी साथ में इन्वॉल्व हो जाएं, उनकी भी साइकिल्स चलें, उनका भी रोज़गार आए। तो दैट वाज द काइंड ऑफ इंटेंशन जो हमारी थी। फिर हमने बड़ा सोचा कि हम किस किस्म का काम करें। तो कैटल फार्मिंग वाज नॉट अवर मेन थिंग ना। हमारा जो मेन आइडिया था वो ये था कि हम लोग जो है, जिस तरह जो हमारा मेन काम है वो सेहत बख्श के नाम से, वो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ थोड़ा सा। तो सेहत बख्श बेसिकली इज़ ऑल अबाउट हमारा ऑर्गेनिक वे ऑफ लाइफ ना। तो उसमें भी हमने फर्स्ट प्रोडक्ट जो अभी हम चला रहे हैं पिछले 1.5 साल से, वो मटन है। कराची के अंदर मटन जो है वो बहुत अच्छा नहीं मिलता। आप किसी भी कसाई के पास जाते हो थड़े पे, वो आपको बीमार बकरी दे रहा है, वो आपको पट जो कि फ़ीमेल बकरी होती है यंग, वो दे रहा है,
तो बकरे का गोश्त आपको बहुत कम मिल रहा होता है। वो लटका हुआ एक बकरा होता है, पूरा दिन वही लटका रहता है और साइड से दस्ती अलग चल रही होती है ना कि वो बकरा है कि नहीं। एग्जैक्टली कोई और चीज़ ना हो। बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं इसके ना। तो और लोगों को जो है ना, इसलिए कराची में आपने अक्सर सुना होगा कि बकरे का गोश्त अच्छा नहीं होता है, स्मेल होती है, देर से गलता है, इस तरह की बड़ी वो थी। लेकिन अगर आप पंजाब वालों से पूछें, आप कोयटा वालों से, बलूचिस्तान वालों से पूछें, वो उनकी प्रीमियर चॉइस ही बकरे का गोश्त है। जिसको बकरे का गोश्त पसंद है उसको सिर्फ बकरे का गोश्त ही पसंद है, दुम्बा बकरा। तो थोड़ी सी नीश मार्केट थी, वी स्टार्टेड विद दैट। इंशाल्लाह हमारे प्लान्स हैं कि हम बीफ में भी आएंगे, चिकन में भी आएंगे लेटर ऑन विद फर्दर इन्वेस्टमेंट्स, बट वी स्टार्टेड विद दिस। तो हमने साइकिल क्या बनाई है, हमने ये बनाया, हमने मेन मकसद था सेहत का ख्याल रखना, सेहत का ख्याल रखना। क्योंकि हम देखो बीइंग पेरेंट्स, मतलब बकरे की या नहीं अपनी, देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी ना। पहली चीज़ मैंने एक बताई कि वी वांटेड टू डू समथिंग गुड फॉर पीपल एज वेल। तो उसमें ये भी था कि हमारी प्रोडक्ट ऐसी हो जिससे आम लोगों को भी फ़ायदा हो रहा हो, उस प्रोडक्ट को बनाने में और लोग इन्वॉल्व हो रहे हों, जिससे और घरों की साइकिल्स चलें। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ मोटिवेशन वी हैड, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमने ये किया कि वी हैव दिस आइडिया। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि जो मार्केट में मटन का गोश्त मिल रहा है और जो हम दे रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हमने रेट भी वो नहीं रखे हुए कि ये तो यार सब लोग ही बोलते हैं, वैसे मीट वन वाले भी यही बोलते हैं असल में। लेकिन मीट वन वाले कभी आपके यार आप आके हमारे जानवर देख लो, हमारा सेटअप देख लो, हमने किस तरह किया हुआ है। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हमारे फॉर्म आते हैं जो कि गडाब में लोकेटेड है, जहाँ भी हम बैठे हुए हैं। यहाँ से जानवर पसंद करते हैं कि यार इस मंथ मेरा ये वाला कर देना। और हम लोग इसको इस तरह से भी मेंटेन कर रहे हैं कि हमारी अपनी ब्रीडिंग साइकिल है, जो मैंने आप लोगों को भी विजिट कराई, कि बकरियाँ अपनी हैं, वही ब्रीडिंग ले रही हैं, और हम उसको अब नंबर्स को हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं। हमारे ऑर्डर्स मैच्योर होते जा रहे हैं, अब हम उन नंबर्स को बढ़ा रहे हैं ताकि अपनी ब्रीडिंग लेके चलें। सो बेसिकली हमारा पूरा सेटअप ये होगा कि हमारी अपनी बकरियाँ, अपनी ब्रीड, वही स्लॉटरिंग। सो दिस इज़ अ बिग गेम, और उसके लिए बड़ी जगह चाहिए थी। तो माशाल्लाह हम लोग 14 एकड़ की ज़मीन में बैठे हुए हैं। जिस तरह हमें ज़रूरत पड़ती जा रही है हम लोग शेड्स ऐड करते जा रहे हैं। अच्छा, मतलब ये शुरू में तो बिल्कुल सब चीज़ें सीखी होंगी ना, तो किस तरह सीखी है? मतलब पहले से आती थी? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। इसके लिए बहुत ज़्यादा रीडिंग की है, बहुत रिसर्च की है। मास्टर्स में जिस तरह टेक्सटाइल के रिसर्च की थी व्हाइल आई वाज लिविंग इन फिनलैंड, बिल्कुल उसी तरह से इस काम में आने से पहले बुक्स पढ़ी हैं बाकायदा। और इस वक्त जो मेरे पार्टनर हैं और जो हमारे फार्म मैनेजर हैं तलहा भाई, ही इज़ हाफ ए डॉक्टर। वो अपनी वैक्सीनेशंस यहाँ पे जानवरों की खुद करता है। डॉक्टर तो खतरनाक होता है। हाँ, हाफ डॉक्टर खतरनाक होता है, बट कम से कम हम लोग पूरे डॉक्टर के कहने पे ही चलते। और एक कंसल्टेंट अपने साथ रखा हुआ है, एक जो वेट है जो कि इस फॉर्म से एसोसिएटेड है। तो वो हमारा हर 6 मंथ्स के अंदर एक विजिट, या क्वार्टरली कोई बड़ा इशू आ रहा होता है तो विजिट करता है। तो वो आके विजिट कर लेता है कि हाँ चीज़ें सही चल रही हैं, इसको चेंज करना है तो ये कर लो। बट जो वैक्सीनेशंस वगैरह हैं, चीज़ें हैं, कौन सी है क्या है, अब हमें पूरे उसके केमिकल फॉर्मुलेशंस पता हैं, चीज़ें क्या हैं। तो मतलब वी वांटेड टू डू कि पढ़े लिखे लोग ये काम किस तरह से करेंगे, तो हम उस तरह से ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें मीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मटन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो मटन है वो लाजमी बकरे का है, ये फॉर श्योर है हमारे पास। हमने आज तक एक भी पट ज़िबा नहीं की। तो चेक करने का तरीका यही है कि सिर्फ यहाँ आके देखें, यहाँ आके देखें, आप पे भरोसा करें, यहाँ पे भरोसा कर लें, ठीक है। भाई मुझे तो तुम पे भरोसा है। नहीं, ये भी हो सकता है कि अगर हमारा कोई कस्टमर कहे कि यार आप हमें वीडियो बना के साथ में सेंड कर दें, तो हम स्लॉटरिंग की वीडियो बना के नहीं, वो हमारा फॉर्म वगैरह सेटअप होगा तो वो नजर आ ही जाएगा। वो आगे मुझे भी कहने का मकसद ये था कि जैसे दूसरी कंपनीज हैं वो मतलब कोई सर्टिफिकेशन वगैरह दिखाती हैं, हाँ, तो ऐसा उसका हमारा प्रोसेस चल रहा है बिल्कुल। उसके हमारी कंपनी इस वक्त, उसके ना स्टेप्स हैं। हम लोगों ने सेहत बख्श प्राइवेट लिमिटेड एज कंपनी रजिस्टर करवा ली है। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। ये हम माशाल्लाह जो ना SCCP के अंदर रजिस्टर्ड है हम लोग माशाल्लाह। और इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप हलाल की सर्टिफिकेशन है हमारी, और थर्ड स्टेप वुड बी जो हमारा फूड अथॉरिटी, सिंध फूड अथॉरिटी है उसका। तो ये तीनों की डॉक्यूमेंटेशन का इस वक्त काम चल रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर मेरे पास फर्स्ट स्टेप तो हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द कंपनी हो चुकी है। इस वक्त अकाउंट खुलने लगा है हमारा, इस फिस्कल ईयर की क्लोजिंग पे खुलेगा। एंड देन आगे के जो प्रोसेस हैं 2 स्टेप्स हैं वो होने हैं। तो इंशाल्लाह इस साल के अंदर अंदर हम इन प्रोसेस से गुजर चुके होंगे। फिर हमारा एक स्टेप है कि हम लोगों ने इंशाल्लाह यहाँ पर अपना स्लॉटर हाउस ऐड करना है। अभी हम एक बंदे के साथ पार्टनरशिप पे अपना जानवर, अभी ऑर्डर इतने नहीं तो अपना जानवर वहाँ जाकर स्लॉटर करा देते हैं, इस तरह से कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि मीट जो है वो बकरे का है, 2 दांत है या उससे यंग है, ठीक है, ये लाजमी इसके अंदर फीचर है। और उसकी वजह से होता क्या है कि बकरे के अंदर जो फैट का रेशियो होता है ना वो बहुत कम होता है। सो मीट इज़ रियली हेल्दी।
तो इस तरह की चीज़ें हम मेंटेन करें। तो एंड यूज़र है, जैसे बीइंग ए पेरेंट मैं चाहता हूँ अपने बच्चे को अच्छी चीज़ दूँ। मैं चिकन नहीं खिलाना चाहता अपने बच्चे को, क्योंकि जिस तरह से उनकी चिकन तो यार रबड़ जैसा है बच्चे। एग्जैक्टली वो जो ब्रॉयलर के साथ जो हो रहा है, उसको जो हार्मोन्स और जो फीड दी जा रही है, वो आपकी खाने वाली चीज़ नहीं है। तो उसकी पर्सनैलिटीज़, बच्चों की पर्सनैलिटीज़ के ऊपर उसके इम्पैक्ट आते हैं। तो वी वांटेड टू हैव समथिंग कि जो बड़ा नेचुरल हो, हम उसको खिलाएं। पर्सनैलिटी पे फर्क, तो बकरी नहीं बनने वाली। नहीं, बकरे नहीं बनने, नेचुरल फीड की बात हो रही है ना, हाँ। नेचुरल चीज़। तो इसके अंदर हम लोग फिर ये काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह देखो आगे अल्लाह ताला ने हिम्मत पकड़ाई तो फिर गाय वगैरह का भी चीज़ें ऐड करेंगे इसमें। चले भाई, जैसे कि आपने देखा भाई कि भाई साहब ने नया स्टार्टअप शुरू कर दिया है। अब मुझे जेलिसी हो रही है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी शुरू कर दूँ, लेकिन अभी मैं क्या क्या करूँगा। मतलब मैं इतना फारिग होता हूँ कि मैं फारागा से बाहर निकलना नहीं चाहता। तो ये है कि बहरहाल लिंक वगैरह मैं दे दूँगा। Sure. तो वेबसाइट है आपकी, और हमारी वेबसाइट आपकी है। बोल रहा हूँ यार, बड़ा तमीज़दार हो गया। अच्छा लग रहा है तुम्हारी कोई वेबसाइट है, तेरी कोई वेबसाइट है? नहीं भाई, मेरी वेबसाइट नहीं है, मेरी कंपनी की वेबसाइट है। सेहतबख्श.com मुझे के थोड़ा नाम से। सुकून हुआ, तेरी मेरी नहीं बोला। सेहतबख्श.com के नाम से वेबसाइट है, सेहतबख्श के नाम से फेसबुक पे पेज है, और व्हाट्सएप वगैरह के हमारे नंबर हैं। एट एनी टाइम एनीवन कैन कम एंड विजिट अवर फॉर्म। लेबर हमारी मौजूद होती है, वी कैन एंटरटेन देम। बकरा ईद पे कुछ खास डिस्काउंट है आपका? कुछ खास डिस्काउंट नवेद के रेफरेंस से आ जाएंगे तो बिल्कुल खास डिस्काउंट हो जाएगा। सही। बातें के रेफरेंस पॉइंट से आ जाएंगे, रेफरेंस दे देंगे तो बिल्कुल भाई डिस्काउंट होगा। नवीद 20 आप आके बोलेंगे ना यहाँ पर, सही है। आपको डिस्काउंट मिलेगा। कितना? बता देना। 22। सही है भाई। 22 ये 22 के ना फिर। नवीद 22 कोड लिख रहा हूँ। इसके रेफरेंस से जो भी आएगा, आप कितना डिस्काउंट देंगे भाई? तो आराम से 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट मिलेगा। नवीद नवीद 22 आगे 22 बोलना है आपने, डिस्काउंट मिलेगा इंशाल्लाह। 10%। इंशाल्लाह जरूर। फ्लैट 10%। फ्लैट 10%। वैसे रेट वगैरह का जो है वो आइडिया हम उसमें शेयर कर देंगे आपके उसके साथ जो है। चले भाई, ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया आज का एपिसोड, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। थैंक यू। सही हो गया? हाँ हाँ सर। अल्लाह।